नमस्कार को तो एलएसडी एक महाप्रकोप या महामारी जो गोधन में जो आई है इस बार भारी मात्रा में गुजरात, राजस्थान और उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भारत के उत्तरी भारत में तकरीबन ये जो इस बीमारी का जो प्रकोप है हज़ारों लाखों की संख्या में मात्र और मात्र राजस्थान से जो गोवंश है वो इस बीमारी की चपेट में आने के कारण जो है उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से युवा साथी हैं, नाम मैं आपका जानना चाहूँगा। नमस्कार जी भाई मेरा नाम है बेदेंद्र डबास। बेदेंद्र डबास, दिल्ली से आप? कूट खुर्द गाँव है मेरा। कूट खुर्द गाँव से आए हैं? कूट खुर्द। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से आप आए हैं और आपने बताया कि 2019 से आपने एक पैनी नज़र इस बीमारी के ऊपर बना करके रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके सबसे पहले 2019 में कुछ स्किन प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ पे सर्च कर आप गूगल के ऊपर उसको शोध करते रहे और एक साल पहले आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि एलएसडी जो बीमारी है ये भारतवर्ष में हर गोवंश को तकरीबन एक बार जरूर प्रभावित करेगी। तो ये देखें पीछे जो बछड़ा है वो भारी, ये देखें इसके ऊपर जो लिम्पी के जो लक्षण आए हैं और जो दाग हैं। तो मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए ज़रूर एक बार वीडियो की शुरुआत में बताना चाहूँगा कि एलएसडी जो है, एलएसडी की होम्योपैथी आधारित ये चिकित्सा है। ये जो वीडियो है होम्योपैथी आधारित और मात्र इसमें जो कॉस्टिंग आपकी आएगी 1-1.5-2 रुपये प्रति पशुधन। ठीक है, बताएं, विस्तार से बताना शुरू करें। बैठ जाएं, कुर्सी ले लें, बैठें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं मार्केट के अंदर बनी हुई है। हाँ। लेकिन हम अगर अपनी ये दवाएं लेके आते हैं, 6 कॉम्बिनेशन है और ये ट्रायल हुआ है 2019 से ही। फिर 2021 में मेरे फार्म पे आया, वहाँ पे मैंने ट्रायल किया, लगभग 50 गायों पे एक भी गाय नहीं मरी। फिर 2-4 और जानकार के फार्म थे उन पे ट्रायल हुआ। अभी आप अजमेर से आ रहे हैं? हाँ, वहाँ पर भी आपके काफी जो साथी हैं उनको आपने ये ट्रायल करवाए सक्सेसफुल। 90 जहाँ पर गऊ हैं अजमेर, जहाँ पर सड़कों पर छोड़ दी, किसानों ने थक करके गायों को सड़कों पर छोड़ दिया कि कम से कम अन्य गायें तो बची रहेंगी। तो वो जो प्रकोप है वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ अजमेर जी। आप जो भाई भी अजमेर के बड़े ब्रीडर को या जो है ना डेयरी फार्मर को जानता हो उसे फोन करके पूछना, जितने भी बड़े डेयरी फार्म है वो सब होम्योपैथी की ये कॉम्बिनेशन चला रहे हैं जी। ठीक है। वहाँ पे ये रिपोर्ट है कि जिन्होंने एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराया, स्टेरॉइड के लगे, वो गायें खत्म हो गई। स्टेरॉइड का इस्तेमाल जैसे कि आइसोफ्लूड वगैरह बेटावेट लगवाया, क्योंकि इस बीमारी के अंदर यूके की जो अपनी इंग्लैंड की रिसर्च है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स का आप इस्तेमाल करो और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम्स बेस्ड जो है ट्रीटमेंट है, जैसे कि आगे जो कुछ लक्षण दिखे। एक और जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि कई बार जो गऊ इस तरह के जो दाग देखते ही लोग लिम्पी चिल्लाते हैं, तो और क्या कुछ से गायें नहीं मरती मोस्टली, मैं आपको बताता हूँ वो मरती है दूसरी। जैसे आपका ये बछड़ा आप कह रहे हो कम से कम कितने दिन हो गए? 12 दिन। आज मैं आपके फार्म पे आया, मैंने आते ही इसकी एक चीज पकड़ी। इसमें जो छोटा बच्चा हो जन्मजात उसमें थलेरिया का लक्षण होता है। या तो विलायती नस्लों में या विलायती में या फिर देसी में होगा, तो छोटे में होगा। बड़े होने के बाद उसमें देखो आप कोई भी अपने बछड़ी को चेक करना, यहाँ से लिम्फ नोड होती है, ये गांठ, ये देखो ये गांठ सीधा करवाएं, गला सीधा करवाएं। ये देखो ये गांठ कितनी बड़ी की तरफ, कितनी बड़ी, ये देखो ये देख, नहीं वो नहीं, ये गांठ बढ़ जाती है, उससे टेम्परेचर टूटेगा ही नहीं, आप कितना इलाज कुछ भी करा लीजिए, अंत में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इधर भी आइए, उस तरफ भी घुमाएं एक बार, बच्चे घुमाएं, तो लिम्फ जो नोड है वो बड़ी। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही डॉक्टर आएगा इस तरह के दाग जो देखेगा तो वो एलएसडी की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक और संभावना जो ये देखिए लिम्फ नोड ये ऊपर बढ़ रही है, गांठ नीचे से ऊपर, यहाँ आप हाथ लगाओगे तो ऐसे ऊपर उठेगी। ठीक है, तो इसको जो है थलेरिया है, अगर इसका जब थलेरिया का ट्रीटमेंट होगा ये बछड़ा अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अन्य काफी जानकारों को वीडियो के माध्यम से इस बछड़े को दिखाया गया, तो किसी ने
फिलीरियोसिस सस्पेक्ट नहीं की थी, लेकिन इनका जो है तजुर्बा ये काफी अच्छा ये देखने को देखिए, ये ठीक है। गांठ ये देखो कितनी मोटी है। ये ध्यान से देखिए, दिखाएं एक बार, फिर दिखाएं। ये देखिए ये कितनी मोटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका साइज जब बढ़ जाता है और टेम्परेचर नहीं टूट रहा छोटे बच्चों में, ये जरूर चेक करिए, और उसका आपको अंग्रेजी इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन आपने बताया? उसके लिए बूटालेक्स इंजेक्शन, लेकिन वो वेटरनरी की सलाह से ही लगवाएं। बिल्कुल ठीक है। स्टेरॉइड कतई ना लगवाएं, नहीं लगवाएं जी, बिल्कुल। मैं कम से कम मतलब जो ना 150 जगह देख चुका जहाँ स्टेरॉइड से गायें मर रही हैं। स्टेरॉइड क्या है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। हम देखते इस पैर में सूजन है, डॉक्टर आते ही क्या करेगा, मेस्टाइटिस के जैसे, मेस्टाइटिस में स्वेलिंग के लिए स्टेरॉइड दे देते हैं, आइसोफ्लूइड। जैसे ही इसको आइसोफ्लूइड लगेगा, या थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो जाएगी एक दिन के लिए, फिर 2 दिन के बाद ये स्वेलिंग यहाँ पे इतनी भारी हो जाती है, जो ब्रिस्केट है ना, इतना भारी हो जाएगा और गाय बचनी मुश्किल हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी। और सीधा क्या होता है, स्टेरॉइड लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा। और आप गूगल में सर्च करिए स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट, तो आपको दिखेगा कि उसमें एक साफ चीज लिखी हुई है कि जो अपना चिकन पॉक्स होता है उसके अंदर वो नुकसान करता है, और ये कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स से कोई भी पॉक्स हुआ, उससे मिलती जुलती बीमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये जानकारी इन्होंने दी है। अब जो आपकी जिनमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, वो होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर कहना चाहूंगा, मेरा किसी कंपनी विशेष बिल्कुल और इन युवा साथी का भी किसी कंपनी विशेष को प्रचार करने का सिर्फ होम्योपैथी की दवाई आप नोट कर लें, कंपनी किसी भी लेकर के, कोई भी कंपनी की आप लीजिए। ये 6 दवाएं हैं जी, इनकी कॉस्ट 1000 कुछ पैसे, 30-35 ऐसे पड़ रही है, या 40-50 तक ऐसी है, पूरा MRP पे। अगर आप स्टोर पे जाके डिस्काउंट ना भी करवाएं, नहीं भी करवाएं तो वो MRP इसकी ये पड़ती है 6 दवाओं की। इनको आप इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर लीजिए ऐसे, और आप इसको ऐसे ना, आपने इसमें से सारी बोतलों को खोल के 6 की 6 और ऐसे इसमें पलटना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे सारी बोतल हमने इसमें पलट दी। ठीक है, सबको मिक्स कर लेना है। हाँ। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमने ये 6 की 6 बोतल इसमें पलट ली। ठीक है। फिर इसको ज्यादा देर तक खुला नहीं रखना, फटाफट ये करिया करनी है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड दवा ये उड़ जाती है। ठीक है, इसको 1 से 2 बार ऐसे घुमाया, फिर इनको वापस हम क्या करेंगे, इनकी जो खाली बोतल है वापस उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और इसमें हाथ टच नहीं करना या कोई चीज नहीं करनी। इसको हमेशा छाया के अंदर रखना है, धूप में कतई ना रखें, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और दूसरा, इसको क्या करना, 6 बोतलों को मिलाने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से 600 ml हमारा सोल्यूशन बन गया। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम कोई भी गुड़ की डली पे या रोटी के टुकड़े पे ऐसे एक बोतल को 6 की 6 बोतल मिक्स होगी हमारी। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया। इनको लेंगे ऐसे, जो अंदाजे से यूं टपकाएंगे, एक 3 बार चटकने में 10 से 12-15 बूंद निकल जाती हैं। ठीक है। दूसरा आपको बता देता हूँ, कुछ कंपनियां होम्योपैथी की दवा बेच रही हैं, वो लिखती हैं 2 ml 3 ml इसको दीजिए। 30 ml की बोतल 300 रुपए तक की वो सेल कर रहे हैं, और वो कहती है 5 बार दीजिए। 5 बार देने का मतलब है दिन में कि 15 ml तो एक दिन में खत्म, अगले दिन 15 ml खत्म। अब आपकी तरह 40 गोवंश होंगे भाई साहब, कितना खर्चा आ गया, आप जोड़ के देखिए। खरी बात है। और दूसरा, 2 दिन में तो बीमारी जाएगी, ये पक्की बात है। वो चाहती है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन होम्योपैथी का रूल ये होता है, इसका पेट में जाने से कोई मतलब नहीं। इंसान में जैसे ये खोला और 2 बूंद जीभ पे टपकाया, अब ये मेरे पेट में नहीं गई, पर मेरी जीभ से सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में चली जाएगी और अपना काम कर। तो आपने बताया है कि 10-12 बूंदे सफिशिएंट हैं, इससे ज्यादा जो है दवाई डाल करके और पेट भरने का प्रयास न करें। इस दवाई से आप पेट नहीं भरेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये भाई साहब, जो गाय बीमार है उसको 3, 4, 5, 6 भी दे दो, कोई नुकसान नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि 1 रुपए 60 पैसे 70 पैसे इसकी कॉस्टिंग पड़ रही है। ठीक है। तो 8 रुपए की दवाई हमारे एक गाय पे लग गई, 10 दिन तक की हमारा सब कुछ लगाए तो गाय ठीक हो जाएगी लगभग। ठीक है।
ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, ये गाय को एलएसडी आ गई, हम इसको बचाने में तो जुट गए, पर हमने ये नहीं देखा उसके अलावा 10 गायें हैं, उनका क्या होगा। ठीक है। हाँ। हम अगर दिन में 1 से 2 बार 10-10 बूंद सब गायों को दे देंगे तो इस जो भयंकर स्थिति इस बछड़े की हुई है वो दूसरों में नहीं होगी, सिर्फ 1 से 2 गांठ तक आके रह जाएगी। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो इन्होंने दी है कि करेक्टिव मेजर भी है और प्रिवेंटिव मेजर भी है, सही भी करेगा जिस प्रकार से ये जो प्रभावित है, जो पशुधन गोधन ही प्रभावित है उसको ठीक भी करेगा, और जिसमें नहीं आए हैं उनमें प्रिवेंट भी करेगा, आने ही नहीं देगा। जी। दूसरा मैं बता देता हूँ, जो ये अभी प्रयोग किए गए, पिछले साल भी किए गए और अब की बार भी, कम से कम अब की बार लगभग 2000 गायों पे प्रयोग किया जा सका अलग अलग। वो तो भाई मेरे को जानते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में वो मैसेज भी देते हैं। बिल्कुल, रविंद्र पूर्णिया भाई हैं। हाँ। स्पेशल मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आपकी एक वीडियो स्पेशल इसकी बनाएं ताकि एलएसडी से जो है प्रभावित जो गोधन है उनकी इस तरह से मार्मिक मृत्यु ना हो, डॉक्टरों का जो बहुत भारी खर्चा है वो भार ना पड़े, और जो है कुछ अच्छा गोधन जो है जो कि इस बीमारी की चपेट में खत्म हो गया वो बचा रह जाए, जीन पूल डिस्ट्रॉय ना हो। अब एक चीज और बताऊंगा, इस चीज में आपको ये ध्यान रखना, अपनी गाय का सुबह शाम का टेम्परेचर या उस पर ऑब्जर्वेशन रखना, कभी गाय को बुखार तो नहीं। ठीक है। उसके लिए किसी डॉक्टर की कोई बड़ी दवा की जरूरत नहीं, डाइक्लोविन प्लस हरे पत्ते की गोली हर गांव घर के अंदर 1-1.5 रुपए की एक आती है। हाँ, 1-1.5 रुपए की एक आती है। वो अपनी जो है ना बड़ी गाय को 8 से 10 जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, 105-4 तक हो गया, और ना तो 103 तक है तो 6-7 गोली तक हम दे सकते हैं। छोटी गाय पे वो कम कर दीजिए, उसका आधा। बड़ी स्वस्थ गाय का मैंने बताया। ठीक है। बुखार अगर आपने काबू कर लिया तो आपकी एलएसडी आएगी ही नहीं भाई, आएगी ही नहीं। तो आप इस 3-4 जो प्रमुख बातें इन्होंने बताई हैं कि आपकी ये प्रयोग कीजिए, ये इससे बीमारी जाएगी भी और इससे बीमारी आएगी भी नहीं। दूसरा, ml 2 ml 3 ml इस तरह से न दे, मात्र और मात्र 10-12 टपके डालने। एक गुड़ की डली और लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, एक गुड़ की डली देना भाई, एक गुड़ की डली पकड़ा, बिल्कुल। और 5 ज्यादा भी नहीं ना, मैं कहता हूँ आपके पास दवाई कम है, आपको लग रहा 5 बूंद भी दे दोगे ना भाई साहब, वो भी काम करेगी, तो भी चल जाएगा। मैंने 5 बूंद दिए पिछले साल। ठीक है। ये देखिए, जैसे कि ये हम दवा है, इसको हमने 2-3 बार ऐसे डाला बस, और निकल गई। दे दो इसको। अब इस बछड़े को हम खिलाते ले, बीमार है, खाएगा या नहीं। देखो अब इसने खा लिया। अब हम अगर ज्यादा मात्रा में दवा डालेंगे 3-4 ml तो इसको स्मेल आएगी, खाएगा ही नहीं। ठीक है। तो जो गुड़ की डली या रोटी के चौथे हिस्से पे, पर इसको करना क्या है, जैसे कुछ भाई इसको खुली रख देते हैं, भाई दवाई है, ये ऐसे रख दी तो 2 दिन में दवाई खत्म, इसमें पानी है, फिर ये काम नहीं करेगी। जैसे ही दवाई आपने छिटकी, इसको फटाक से बंद कर दिया। जैसे 4 गाय 4 रोटी के टुकड़े तोड़े और उसको ऐसे ऐसे टपकाया और फटाक से बंद किया, दे दिया, और छाया में रखना है, ना कोई स्मेल वाली चीज के पास, खुशबू बदबू वाला मतलब जो चीज है उसके पास नहीं रखना है। तो एक बार मैं इनके नाम जरूर दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, आप देखिए, शुरुआत से देखते जाएं। कलकैरिया फ्लोरिका, हाँ कैलकेरिया फ्लोरिका, कलकैरिया फ्लोरिका, एसिड नाइट्रिकम, थूजा मस्सों के लिए, वेरियोलिनम, ओसिमम, डलकामारा। ओसिमम तुलसी से बनती है, डलकामारा बरसात के सीजन में आने वाली कोई भी बीमारी उसमें काम करती है। वेरियोलिनम जो है, जो मस्से टाइप मतलब ये हो जाते ना, कोई भी पोक्स में काम करती है, चाहे काउ पोक्स हो, ठीक है, होते उसमें। और थूजा जो है, कोई भी मस्से जैसी गांठ जैसे मस्से हो गए उनमें काम करती है, और भी बहुत काम है। और एसिड नाइट्रिकम जो मुंह के अंदर छाले या अल्सर कहीं पे भी बन जाते उसमें काम कर दिया, उसमें से ये छालों में से ब्लड का रिसाव होने लग जाए उसमें, ठीक। और कैलकेरिया फ्लोर दूध वाली गाय का दूध भी नहीं टूटने देगी। और दूसरा, ये जो गांठें हो जाती है उनको बिठाने का काम करेंगी। तो युवा साथी हैं, दिल्ली से चल करके स्पेशल ये संदेश गोवंश गोपालकों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। आपने कहा है अगर देते हैं तो 100% आएगी ही नहीं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अगर ये देते हैं, किसी भी कंपनी की आप लें। और लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो भाई इसको प्रयोग कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर ये डाल दे कि भाई हाँ कौन प्रयोग कर रहा है, क्योंकि कितना रिजल्ट मिला। ऑल इंडिया में अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, सारी जगह परिणाम अपना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और दिल्ली, हरियाणा,
सोनीपत के एरिया में पिछली बार प्रयोग करा, फ्री में दवाई बांटी थी, ठीक है। हम्म। और आप इसका प्रयोग करके देखिए, दवाइयों के जो बाजार काला बाजारी चल रही है उसके चक्कर में मत और आपने विशेष जोर दिया आइसो फ्लूइड या इस तरह के स्टेरॉइड कतई ना लगाएं, स्टेरॉइड कतई ना लगाएं, बिल्कुल नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड बेस्ड यूके भाई, हमसे तो आगे एलोपैथी में उन्होंने जब साफ मना कर रखा तो हमारे डॉक्टर उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप ना तो है ना, कोई भी आप अपने जिसके गाय मरी है उसके पीछे इतिहास निकाल के देखना, उसमें आइसो फ्लूइड या बेटावेट इंजेक्शन, जो कि ये बनाते अलग अलग नाम से आते हैं, जो स्टेरॉइड है, उसकी वजह से मृत्यु हो रही है। गाय खाना पीना छोड़ देती है, जो गाय खाती रहेगी वो ठीक होगी 100%। और आपकी जो ये चिकित्सा जो होम्योपैथी चिकित्सा है, इसमें नहलाने की और इन चीजों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, देखो जैसे हमारे को क्या होता है, खसरा हो जाता है, माता निकल आती है जिसको हमको, तो कोई भी पोक्सिचक हो जाता है, हमारे आयुर्वेद में ये कहते हैं उसको नहलाओ मत। अगर हम नहलाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी, क्योंकि एक तो क्या है, इनका टेम्परेचर, इनको नमूनिया भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए इनको नहलाना छोड़ दीजिए। और ये बीमारी बरसात के बाद जब तक सर्दी नहीं आ जाती तब तक जाने वाली नहीं है। तो ये जो दवाई है 5-5, 7-7 बूंद आपको प्रिवेंटिव अगर काम कर रहे हैं, अगर आने नहीं देना है तो ये प्रतिदिन देनी है। और कब तक देनी है? जब तक सर्दियां शुरू न हो जाएं, अक्टूबर का मंथ, जैसे ही कार्तिक लगता है, मौसम में बदलाव, ठंडक होगी, नमी खत्म होते ही दवा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो तकरीबन इन्होंने, डॉक्टर सौरभ आर्य हैं, उन्होंने अपने जो फार्म पर है अपनी गायों को ये देना शुरू कर दिया है। केएस फार्म वाले हैं भाई, 90 गायें, और अजमेर में 2 फार्म आप विजिट करके आ ही रहे हैं। हाँ। 1-2 नहीं भाई साहब, मैं कम से कम 5-6 जगह गया। एक की तो भाई की गाय मरी पड़ी थी, उसको उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया, वो मर गई। एक को होम्योपैथी वो साथ में करा, उसके बाद भी 40 गाय थी, वो बची हुई है, गंभीर स्थिति थी, ठीक है, पर वो रिकवर हो जाएगी क्योंकि वो चल फिर रही थी। और एक चीज और अंत में दोबारा बताएं, सिर्फ चेचक के दाग देख करके ये न माने कि एलएसडी है, साथ की साथ देखो इसमें थिलेरियोसिस, ठीक है, थिलेरिया, बबेसिया, अगर पेशाब में खून आए तो बबेसिया का लक्षण है। और जो है सांस लेने में तकलीफ हो तो उसमें नमूनिया की भी बात हो सकती है। पर एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अच्छे डॉक्टर हर जगह उपलब्ध नहीं है। 5% अच्छे हैं और जो डॉक्टर्स हैं, एआई वर्कर है वो अपने ऐसे ही लगा रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत। देखिए ये देखें, ये देखिए, ये इसको असल में बेचारे को तकलीफ है। ये देखिए, लिम्फ नोड देखो अलग से दिख रही है, अलग से उठ रही है, ठीक है। ये गांठें अगर हैं तो पहले उसकी ट्रीटमेंट करें, ना कि सिर्फ एलएसडी। और अगर ये हो गई एलएसडी की चिकित्सा करते रहे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो गोधन है वो मरेगा। बिल्कुल भाई साहब। तो देखें, काफी अच्छी जानकारी। जी एक दवा में नहीं लाया जी, बताएं। इसमें आप एक एपिस्मेल 200 और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, वो क्या है, ये जो स्वेलिंग आ रही है उसको भी पहले ही काबू करेगा। मंगल भाई इधर आए जल्दी एक बार। स्वेलिंग में एपिस वाली उठा करके लेकर के आए, बोतल की फोटो दिखाएं। स्वेलिंग में काम करता है। और दूसरा एक बात बताता हूँ, जिसकी ब्रिस्केट में सूजन आ जाए, जैसे यहाँ पे, तो हमारे पंजाब में आयुर्वेदिक पर काम करने वाले कुछ मित्र हैं, मैंने कई जगह से फीडबैक ली अच्छी। आप ये देखें, अगली एक और जो जोड़ने के लिए कहा है वो दवाई यहाँ पर है, एपिस मेलिफिशिया, ठीक है। एपिस्मेल शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। इनको मिक्स कर लीजिए, ये सूजन नहीं आने देगी, कोई टिक से काटने वाली बीमारी होती है वो नहीं होने देगी, मतलब कोई भी मच्छर मक्खी से काटने वाली वो चीज नहीं होने देगी, ठीक है। दूसरा आयुर्वेदिक एक उपचार और बताता हूँ, जो 5-6 जगह जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। जी बताएं। कुटकी आती है, कुटकी को लाके कूट लीजिए, ठीक है। अगला, उसको कूट के, और जो देखो, जिस गाय ने खाना पीना नहीं छोड़ा, जो खा रही है ठीक से, अगर यहाँ स्वेलिंग आ गई है, वो स्वेलिंग नेचुरल, ना कि डॉक्टर के इंजेक्शन से, उसका मैं नहीं कह सकता। ठीक है। अगर आप कुटकी को 2 दिन छोड़ के, मतलब आज दे दी तो 1-2 दिन छोड़ के फिर दे दीजिए उसको, थोड़े से उससे 3 गुना मात्रा घी, आप 25 ग्राम कुटकी ले लीजिए, 75 ग्राम घी में मिला के और गाय को खिला दीजिए। कुटकी में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, हर जगह मैं नहीं कहता ये सब मतलब सक्सेसफुल हो, क्योंकि कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। कि जो आप देखोगे ना 4 दिन में के जो अंदर है ना, जो ब्रिस्केट की सूजन है, जो मद्दू की, ये दोनों पैरों के अगले वाला भाग है, वो एकदम खत्म हो रही है भाई साहब।
खत्म हो रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके लिए आप स्टेरॉइड का बिल्कुल फिर कह रहा हूँ इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है। अपनी वजह से डॉक्टर से पूछ के ये कहे कि भाई आप क्या टिक्के लगाओगे, कुछ और कोशिश करो कि बस बुखार से संबंधित हल्का फुल्का एंटीबायोटिक का कहीं जगह प्रयोग करना पड़े तो बस, नहीं तो अन्यथा होम्योपैथिक है वो इस महामारी से आपको निजात दिलवा सकती है। दवाइयाँ एक बार फिर देख लें, स्क्रीन पर हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देना और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो इतनी अच्छी जानकारी, वो भी इतना लंबा सफर तय करके आए। जी जी जी, बताएं बताएं। जिन गायों को सूजन है वो ज्यादातर बंधी हुई गायें हैं। अच्छा, क्योंकि हम अगर आप जीतू भाई को कह दे जीतू भाई 5 घंटे एक जगह खड़ा रहना है, आपके पैर दुखने लग जाएंगे, सूजन आ जाएगी। अगर हम उस गाय को खोल दे, वो घूमे फिरेगी, उसका क्या ब्लड सर्कुलेशन होगा और इसके जो जॉइंट बैठने उठने में दिक्कत हो रही है वो परेशानी कम होगी, क्योंकि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट रहेगी, तो वो बैठना उठना शुरू कर देगा, सूजन कम हो जाएगी। इसलिए ये काम जरूर से जरूर करें, ना तो सूजन जो है ज्यादा आ रही है, और सूजन से घबराए नहीं। कुछ लोग सूजन की वजह से जो है बड़े फैसले लेते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत भयंकर सूजन मैंने देखी है, इसमें से अब छेद हो जाएगा कहीं पे और पस या ब्लड के रूप में जो है ना खत्म होके और अपने आप थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाए। थोड़ा ज्यादा भी घाव हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। उसके लिए आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कीड़े ना पड़े। तो ये देखें, इन्होंने विस्तृत तौर पर जो है पूरी जानकारी दी है। ये बछड़ा इतनी गंभीर स्थिति में नहीं आता अगर इसका कोई अच्छा वैक्सीन थिलेरिया पकड़ लेता, तो इसका टेम्परेचर आप 20 दिन तक भी नहीं तोड़ सकते सिर्फ मेडिसिन से, क्योंकि इसको बीमारी दूसरी की वजह से थिलेरिया ज्यादा आक्रामक हो। तो इस तरह से आप एक बार चेक जरूर करें कि उसको वाकई में एलएसडी है या एलएसडी के साथ थिलेरियोसिस भी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भाई साहब आप कॉन्टेक्ट नंबर जी बताएं। देखो एलएसडी से संबंधित मेरे पास आप व्हाट्सएप करके, मैं फोन उठाने में आजकल बहुत व्यस्त हूँ, बहुत फोन को बताएं 9212 46015 आप मेंशन कर देना, ठीक है। उसको डाल देना। सिर्फ एलएसडी से संबंधित कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले लेना। और एक चीज और इन्होंने बताई कि आपकी इस दवाई से किसी व्यक्ति विशेष की गौ ठीक हुई थी तो उन्होंने फ्री में आगे दवाई। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, एक पिछले साल मैंने एक भाई को ये दवाइयां बताई थी, उनकी 90 गौवंश थी। आज अब तक उन्होंने 2,70,000 रुपए की होम्योपैथी की दवा राजस्थान के अंदर और गौशालाओं के अंदर बांट दी है। तो ये देखें, ये पुनीत प्रयास है हमारा, किसी कंपनी विशेष को या किसी प्रोडक्ट विशेष को प्रचार करने का नहीं है, सिर्फ गौवंश बचे। इसलिए इन दवाइयों को एक बार फिर आप ध्यान से जरूर देखें। ठीक है। और इसमें एक चीज और कहूंगा, अगर ये दवाएं ना मिले तो फिर भी आप एक दूसरा फॉर्मूला है, वो थोड़ा इससे हल्का पड़ता है लेकिन वो भी इम्यूनिटी बढ़ेगा। बेलाडोना 200, ठीक है, थूजा 200, आर्सेनिक एल्बम 200, ये 3 दवाएं हर होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जरूर अगर ये ना मिले, इसका सब्स्टिट्यूट इन्होंने बताया है। ठीक है, बताएं। ये सबसे बेस्ट है। बेलाडोना 200, आर्सेनिक 200, थूजा 200। हाँ, ये पहले ही आप देना शुरू कर दे अगर आपके आसपास जो है बीमारी आ गई आपको लग रहा है, ठीक है, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये 3 दवाइयां हैं। जब हालांकि महेंद्रगढ़, नारनौल ये ऐसे जगह हैं जहां पर होम्योपैथी की कोई ज्यादा दवाई है नहीं। जी, विजेंद्र भाई ने अभी जानकारी दी थूजा, बेलाडोनर, आर्सेनिक एल्बम की। पिछले 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं इनसे। ठीक है, अब मेरे पास 5 गोवंश है। 18 दिन पहले मेरी एक गाय एलएसडी में आ गई थी, पर जहाँ है ना उसको वहीं कमी रोक दिया। तो ये देखें, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, एक भी इंजेक्शन मेरी गाय के नहीं लगाया, बिना इंजेक्शन के मेरी रोक रखी है। ये भाई है माजरी से। तो नारनौल में तो एक जो वो एक मात्र क्लिनिक ठग रहे हैं लोग, क्लिनिक वाले वो ठग रहे हैं। 400 रुपए एक डोज के लिए, एक डोज के। ऐसा ना अरे गौओं के नाम पर भी उनको शर्म नहीं आती लोगों को। मैंने तकरीबन मेरी जानकारी के अंदर बेलाडोना, थूजा और आर्सेनिक एल्बम आ जाए तीनों दिला रखी हैं तकरीबन 10 आदमियों को। नारनौल से कहां से लेकर के आए थे, कौन था उस बंदे का? जरूर एक बार कुप्रचार अवश्य करें, क्योंकि ये मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्टिक जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसे समय पे गो सेवा करनी चाहिए। जब गाय बचेगी तो आपकी डॉक्टरी बचेगी, नहीं तो ये बेचारी मर जाएंगी तो क्या होगा, ना दूध मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और किसका इलाज करोगे? जी, ये सोचिए आप। इस टाइम पे तो आपको बस गो सेवा करनी चाहिए, घर चलाने के बारे में भी ना सोचो तो बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। तो देखें, एक जो युवा साथी जिनकी गाय ठीक हुई, उन्होंने आगे 2-2.5 लाख रुपए की गायों को बचाने के लिए दवाइयां वितरित की, और एक है जो कि जी
बताएं मैंने बताएं खुल के बताएं। विदेंद्र भाई के सानिध्य में रह करके इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये है। हाँ। 5-7 मेरी गांव के अंदर जो देसी है ना, जो आप मेरी पकड़ है, उनको दिलाई है और आज तक वो ओके हैं। ठीक है। ये भाई खड़े हैं, हाँ। इनके पास एक बछड़ी अच्छी है, इनको दिलाई है। ये आप इनके खुद की फौजी जुबानी भाई हैं, नाम बताएं। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार, गांव शिवसिंहपुरा। अपनी मादरी आश्रम के साथ की। अच्छा, बछड़ी है, अंडा भाई से अंडा भाई लाए के पास थे। जो बछड़ी आई थी वो इनके पास। अभी ठीक है? बढ़िया बिल्कुल। यही होम्योपैथी और दी। ये होम्योपैथिक दवाई दी थी। लगभग 1.5 हफ्ते से दे रहा हूँ। सामने आए गाँव के फटाफट, आसपास लंबी ना स्थिति और करवाएं बताएं। वीडियो। मेरे गांव के आसपास में लगभग मतलब कि 2-4 आ रखे हैं। अच्छा, कई उनको तो भी मतलब दे रहे हैं। बिल्कुल बैठ चुकी है। भाई बहुत बढ़िया, ये आपसी सहयोग उनको का मैंने समय बताया है कि तो भाई यही होम्योपैथिक दवाई दो आप। अच्छा आपकी गाय बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी भाई, वापस। बहुत बढ़िया, बहुत एक इसमें और दूंगा मैं। बताएं। ओम सभी को नमस्ते जी। जी जी बताएं। मैं विनोद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे गौ माता के लिए इतनी दूर से हमारे पास चल के आए जी और इनसे बात हुई थी। इन्होंने हमारे को 4 दवाइयाँ लिखवाई थी। हाँ हाँ ये वो 4 दवाइयाँ हैं। हाँ एपिस मेल्फिका है हाँ, और ठीक है, ये ठीक है। बेलाडोनार, ये ठीक 4 है। दवाइयाँ थी। और वो जिनके मौका बारे परस्त में डॉक्टर बता ने चुके क्या हैं। किया होम्योपैथिक वाले ने? तो हमने कांटेक्ट किया नारनौल में होम्योपैथिक ठीक है। क्लिनिक है गर्ग के नाम हाँ, से। हाँ, हाँ। तो वो बोले गौ माता के लिए आप आ जाओ, मैं बना के दे दूंगा, मेरे पास है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये 30-30 ml की शीशियाँ दी। मैंने उनको बोला भी भाई 100 ml की वो 30 ml की शीशी का रेट SBL की का 100 रुपये, 98 रुपये, 100 रुपये ऑनलाइन पे। हाँ, हाँ। तो लेकिन ना उन्होंने कहा कि मैं अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लेके आता हूँ और ये पता नहीं है भी या नहीं नहीं क्योंकि है, हमारे तो इनका- कोई रिजल्ट मिला नहीं, हमें कैसा कोई भी नहीं रिजल्ट मिला। नहीं मिला ठीक है। इनका। 200 रुपए एक शीशी के लिए 1600 रुपए लिए इन 8 शीशियों के उन्होंने। तो इस तरह के और मौका ये परस्त भी जो ये है। कह के दिया कि गौ माता के लिए दे रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ। नहीं तो मैं देता नहीं। अच्छा, और फिर है ना मैं यही दवाइयाँ और वहाँ दूसरे उसे दोबारा से लेकर के। लेके आया हूँ। हाँ, ये रही ना, ये रखी, हाँ, हाँ। ये 100 ml में लेके आया हूँ, हाँ, हाँ। जिसके ऊपर 180 रुपए MRP है। तो और वो बहुत बढ़िया। कपिल भाई को बोला मैंने कि भाई गौशाला के लिए ये लेके 100 जा रहा। ml थी, वो 30 ml हाँ, उन्होंने सिर्फ 130 रुपए लिए। बोला मंगल भाई 130 रुपए की मेरे को आ रही है। इसमें 25% तक डिस्काउंट देते हैं अगर कोई पूरा MRP पे भी दे। उसमें भी तो है ना, ऐसा ना करें, ऐसा ना। उसमें भी आते हुए भाई गौशाला के लिए ले जाओ। चलो, उसमें भी छोड़ दिया। और रियायत एक चीज कर दी। और बताता हूँ, जी बताएं। जिनके पास गोधन ज्यादा है हाँ, हाँ। वो पौंड में दवाई लेके आए, मतलब 500 ml, उसका रेट 450 रुपए पड़ता है। और उन 6 को हम मिलाएंगे तो हमें वो डोज लगभग 80 पैसे एक डोज, मतलब एक गाय के लिए। एक ml की बता रहा हूँ। हालांकि हम जो देते हैं 10 बूंद वो आधा ml होती है। आधा ml। मैंने उसको कैलकुलेट करा था कितने, आधा ml, मतलब 80 पैसे में हम 2 टाइम की दवाई एक गाय को दे सकते हैं। इससे सस्ता इलाज कोई नहीं हो ना सकता। तो बड़ा आयुर्वेद हो सकता है। जितने भी युवा साथी हैं उनका विशेष तौर पर मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँ। आखिरी एक चीज बिंदु। मैं और आखिरी बात बोलना चाहूंगा। एक ये भ्रामक प्रचार चल रहा है कि जो LSD वाली गाय का दूध ना पिए वो नुकसानदायक है। हमने, हमारे परिवार वालों ने, हमारे जानने वालों ने जो हमसे दूध लेते हैं, जो हमारे परिवार के आदमी, हम बेचते नहीं, कम ही जो देते हैं, ठीक है। उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान कहाँ होता है, जब आप एलोपैथी इंजेक्शन लगवाते हो तो वो एंटीबायोटिक 7 दिन तक उसके दूध के अंदर आता, 28 दिन तक। जी, जी, वो जी। नुकसानदायक हो सकता है। पर अगर हम अपनी देसी और होम्योपैथी चिकित्सा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत। और LSD वाली गाय का कोई ऐसा नहीं है उससे कुछ हो रहा है। और ना अब तक एक सबूत मिला। ये भ्रामक प्रचार, देखिए किसान वैसे गोधन को लेके परेशान, ऊपर से उसका दूध बंद कर रहे हो तो ये और बेचारे की कमर तोड़ देगा। वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो देखें, महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा की है। तो आप इस तरह की जो होम्योपैथी का जो एक ये विकल्प है उसका भरपूर आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको अच्छा लाभ मिलता है तो इस तरह की दवाइयाँ खरीद करके निःशुल्क अगले एक चीज और मैं आपको बताऊं, दोस्तों तक, हाँ, गौशालाओं तक जरूर ये दवा देने का तरीका ये है, जब भी गाय को आप दो वो आधे घंटे का खाने में गैप होना चाहिए। या खाली पेट आप कितनी बार दे दो मायने नहीं कोई रखती। दिक्कत नहीं है, हाँ। जैसे आप कुछ खिला रहे हो गाय को, वो खा रही है और बीच में आपने दे दी तो असर तो करेगी, लेकिन बहुत कम, 10%। ठीक है। अगर आप उसको आधे घंटे बाद खिलाओगे, वो खाली है, तो वो असर ज्यादा करेगी। ये चीज और ध्यान रखना। ठीक है। पानी में पानी में मिला नहीं, ऐसे ही रोटी या के तो नाक और पे देना या रोटी पे देना। पानी भी मुंह के अंदर बाद में, पानी बाद में पिलाएं। सब कुछ बाद में पिलाई। ये चीज ठीक है। हाँ, एक बता। रविंद्र पुनिया चूरू से है, बहुत हरपालू बढ़िया। गांव से है, हरपालू युवा है गांव। 20-22 साल विशेष के। उन्होंने धन्यवाद। तकरीबन 1 महीने से
बेलाडोना, थूजा, आर्सेनिक एल्बम और वेरिलोनियम अपनी खुद की गायों की यूज कर रहे हैं। उनके गांव में 10 देसी गायें हैं, उनको दिला रहे हैं। सारी गायें सुरक्षित खड़ी हैं। और तकरीबन 14-15 क्रॉस वाली थी जिन्होंने इस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं किया, बोला क्या 5-10 बूंद डाल के जाएगा, क्या गायों को बचाएगा। वो सारी गायें आज जा चुकी हैं। स्पेशल धन्यवाद उस भाई का। नंबर भाई रविंद्र पूनिया है चूरू से, खुली गई उन्होंने, मेरे को नंबर दे देना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बार-बार फोन करके कहा, व्हाट्सएप से कहा कि इन युवा साथी का ये जो फॉर्मूला है ये लोगों तक रविंद्र पूनिया भाई के नंबर है 900129313213। ठीक है 9001293213। रविंद्र पूनिया चूरू से हैं। ज्यादातर व्हाट्सएप करें, परेशान ना करें, क्योंकि और अन्य काम होते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये ग्रस्त आश्रम में होने के बाद भी संत की उपाधि इनको मिलती है। तो बहुत बढ़िया भाई, इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों ने, आपका बहुत